आज की वीडियो उन तमाम तर हजरात के लिए जो सीडीए के बहुत ज़्यादा शौकीन हैं। जहाँ कहीं भी सीडीए सेक्टर होता है उसके अंदर वो लोग ऑप्शंस देखते रहते हैं। सीडीए सेक्टर्स जितने भी हैं उनके अंदर जिन लोगों ने भी इन्वेस्टमेंट की हुई है वो तमाम तर इन्वेस्टमेंट उनकी सेफ है। आप लोगों को बहुत लोग कहेंगे कि जी अगले 6 महीने में पोजेशन मिल जाएगा, शायद पोजेशन मिल भी जाए। 3 से 4 साल इस प्रोजेक्ट को लगेंगे आबाद होने में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सादी कहानी के साथ मैं हूं साद अली और आप लोग देख रहे हैं मेरा फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब का चैनल। अच्छा, आज की वीडियो उन तमाम तर हजरात के लिए जो सीडीए के बहुत ज़्यादा शौकीन है, मतलब जो हमेशा से जिनकी प्रायोरिटी रही है सीडीए सेक्टर इस्लामाबाद के अंदर। जहाँ कहीं भी सीडीए सेक्टर होता है उसके अंदर वो लोग ऑप्शंस देखते रहते हैं और कोशिश यही करते हैं कि तमाम तर इन्वेस्टमेंट जो है उनकी सीडीए के डिफरेंट ब्लॉक्स के अंदर या सीडीए के डिफरेंट सेक्टर्स के अंदर इन्वेस्ट हों। तो उसमें एक चीज़ तो बड़ी ज़बरदस्त होती है क्योंकि सीडीए ओवरऑल आप लोगों को पता ही है इस्लामाबाद के अंदर सीडीए सेक्टर्स जितने भी हैं उनके अंदर जिन लोगों ने भी इन्वेस्टमेंट की हुई है वो तमाम तर इन्वेस्टमेंट उनकी सेफ है। वो टाइम ज़रूर लगाती है लेकिन आफ्टर टाइम जो वो उसका रिटर्न आता है वो रिटर्न बहुत ज़बरदस्त आता है। मैंने रिसेंटली आप लोगों के सामने एक वीडियो बनाई थी जिसके अंदर मैंने आप लोगों को इस्लामाबाद के अंदर बनने वाले 2 बड़े प्रोजेक्ट्स बताए थे। एक वो प्रोजेक्ट जो कि ईरान एवेन्यू या मार्गला एवेन्यू के साथ बना, जिसने ईरान एवेन्यू के नाम से ज्वाइन करता है। वो आपको E11 से स्टार्ट होता है, F10 F11 के जंक्शन से स्टार्ट होता है। वो E11 D12 से होता हुआ वो जाता है GT रोड तक। दूसरा जो है वो स्टार्ट हो रहा था जो कि अंडरपास बना था जिसने कनेक्ट किया I14, I15 और I16 सेक्टर्स को। तो ये 2 बड़े ऐसे पॉइंट्स थे जिनके बाद मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि यहाँ पे मार्केट जो है काफ़ी तेज़ हो जाएगी। और आफ्टर जब से हमारे चेयरमैन सीडीए के आए हैं मोहम्मद अली रंधावा साहब, उसके बाद से मैंने देखा है जितने भी एरिया है इस्लामाबाद सीडीए सेक्टर्स का उन तमाम तर एरिया के अंदर डेवलपमेंट का काम बहुत तेज़ हो गया है। बड़े अरसे से आप लोग सुनते आ रहे थे कि E12 के नाम से एक सेक्टर है इस्लामाबाद का जो कि बिल्कुल एडजेसेंट है E11 के साथ, F11 के साथ और एक तरफ D12 के साथ। तो आज के दिन में मैं अगर आपको अपडेट दूं तो कुछ अरसे से पिछले 2-3 महीने से मोहम्मद अली रंधावा साहब जो हैं बड़े ऑन फोकस होकर उस पूरे जो एरिया है उसके ऊपर काम कर रहे हैं और डे एंड नाइट विजिट भी कर रहे हैं और मेक श्योर कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी वो सेक्टर जो है वो पोजेशन के काबिल हो जाए और लोगों को उसका पोजेशन हैंड ओवर कर दिया जाए। क्योंकि इसको तकरीबन आप कह लें 10 से 15 साल हो गए इस प्रोजेक्ट को या इस पूरे सीडीए के सेक्टर को, और इसकी डेवलपमेंट का काम बड़े अरसे से जो है ना वो रुका हुआ था। लेकिन अभी हमने पिछले कुछ अरसे में देखा है कि इसके अंदर डेवलपमेंट का काम काफ़ी तेज़ हो गया है, जिसकी वजह से ये इसके कोई भी सीडीए सेक्टर होता है, वैसे मैं आप लोगों को बता दूं जो लोग सीडीए में इन्वेस्ट नहीं करते उनके लिए कि सीडीए के 4 ब्लॉक्स होते हैं 1, 2, 3, 4। तो इसमें भी E12-1, E12-2, E12-3, E12-4 ये 4 बेसिकली इसके अंदर सब सेक्टर्स हैं जिसके ऊपर डेवलपमेंट का काम अभी शुरू है। अभी रिसेंट अगर मैं आपको अपडेट करूं तो इसके अंदर 4 जो इसके मेजर ब्लॉक्स हैं उनमें से 2 ऐसे ब्लॉक्स हैं जिनके ऊपर काम काफ़ी तेज़ी से जा रहा है। एक ऐसा ब्लॉक है जिसके अंदर काम हो रहा है लेकिन स्लो हो रहा है, और एक ऐसा ब्लॉक है जिसके अंदर डेवलपमेंट का काम आज के दिन में शुरू नहीं हुआ। अच्छा, जो लोग भी मेरे इस चैनल के ऊपर नए हैं काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक कर लें ताकि आप लोग नोटिफाइड रहें हर आने वाली वीडियो से। और वीडियो अच्छी लगे तो एंड में ज़रूर लाइक और कमेंट कर दीजिएगा। अच्छा, तो आगे बढ़ता हूँ मैं। अब इसके अंदर देखिए मेजरली सीडीए सेक्टर के अंदर ना ये जो पहले मैं इसकी लोकेशन बता देता हूँ, फिर मैं आपको इसकी प्राइस बता देता हूँ और फिर हम इस पर सोचते हैं कि इसके अंदर इन्वेस्टमेंट या मेरा मशवरा क्या है कि इसके अंदर अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो कौन सी साइड पे आपको इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। तो मेजरली इसमें देखिए लोकेशन इसकी बनती है E11 सेक्टर जो है E11 के बिल्कुल बैक साइड के ऊपर E12 सेक्टर आता है, मतलब ये सीरीज वाइज चल रही है। E11 है, उसके बाद यहाँ पे E12 आ रहा है, इसके इस साइड के ऊपर आ रहा है हमारे F11 सेक्टर, उसकी दूसरी साइड के ऊपर आ रहा है हमारा D12 सेक्टर। अब E11 के अगर मैं इसको सब सेक्टर में डिवाइड करूं तो इस साइड पे जो कि D12 फेसिंग साइड है उसके ऊपर E12-2 और E12-3 आ रहा है। E12-1 जो आ रहा है वो बिल्कुल E11 की बैक साइड पे आ रहा है और E12-4 जो आ रहा है वो आपका आ रहा है F11 वाली जो फेसिंग है उसके ऊपर, जिसके करीब तर का एरिया गोल्डा शरीफ का एरिया जो है वो इसके करीब तर लगता है। तो आज के दिन में अगर मैं कहूँ कि बहुत अच्छी जिसके अंदर डेवलपमेंट भी देखने को मिल रही है और लोकेशन वाइज जो मुझे इस पूरे एरिया में सबसे प्राइम लग रहा है वो बेसिकली इसका E12-2 और E12-3 का एरिया लग रहा है, क्योंकि उसके एडजेसेंट ही D12 का सेक्टर है जो कि बहुत ज़्यादा आबाद भी है और बड़ा खूबसूरत डेवलप्ड है। ओवरऑल अगर मैं आपको इस्लामाबाद की तो इस्लामाबाद के अंदर जितने भी सीडीए के सेक्टर हैं उसके अंदर D12 जो है आज के दिन में सबसे ज़्यादा खूबसूरत माना जाता है। एक तो वो ईरान एवेन्यू का स्ट्रक्चर भी बन गया, वो एक मेगा स्ट्रक्चर था, वो एक मेगा रोड थी जिसके बारे में बहुत पहले भी मैंने आप लोगों को बताया वीडियो में कि यार इस साइट के ऊपर इन्वेस्ट कीजिए
ये एक ऐसी साइट है जो कि आगे फर्दर ऑन अगर आप इस्लामाबाद की एक्सपेंशन बोले तो इस एरिया के अंदर सबसे ज़्यादा एक्सपेंशन जो है वो देखने को मिलेगी। इस एरिया के अंदर जो मेजर सेक्टर्स हैं वो E12-2 का एरिया आ रहा है, उसके बाद C12, C13, 14, 15 एंड 16 का एरिया आ रहा है। बट E12 ऐसा सेक्टर है जो कि मैं कहूँगा इन तमाम ईरान एवेन्यू या D12 से भी पहले लोकेटेड है। तो ये एक ऐसा सेक्टर है जो बिल्कुल सेंटर ऑफ आप कहें कि इस्लामाबाद अगर मैं कहूँगा या सेंटर ऑफ दीज प्रोजेक्ट्स मैं कहूँगा तो ये बिल्कुल आपको इस्लामाबाद की वो वाली फील देगा। अगर आगे मैं सी सेक्टर्स की बात करूँ तो वो तो हैं तो इस्लामाबाद के ही पार्ट, लेकिन वो कंपैरेटिवली लोकेशन वाइज से दूर पड़ते हैं। तो E12 के अंदर इसकी लोकेशन जैसे मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन की, राइट नाउ अगर डेवलपमेंट में कहूँ, देखिए आप लोगों को बहुत लोग कहेंगे कि जी अगले 6 महीने में पोजेशन मिल जाएगा, शायद पोजेशन मिल भी जाए, बट मुझे जो इस प्रोजेक्ट के ऊपर ओवरऑल अगले 3 से 4 साल इस प्रोजेक्ट को लगेंगे आबाद होने में। तो जो बंदा भी इस नियत से इस प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्ट करना चाह रहा है कि यार मुझे एक अच्छा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मिले, एक सेफ इन्वेस्टमेंट मेरी हो और फ्यूचर में मुझे एक अच्छा बेहतर उसके ऊपर हैंडसम अमाउंट में रिटर्न मिले, तो वो E12 सेक्टर में इन्वेस्ट कर सकता है। उसकी 2-3 मेजर वजह है। एक चीज़ तो ये है कि इसकी लोकेशन बहुत प्राइम है, सेकेंडली इसकी डेवलपमेंट का काम शुरू हो गया, और थर्ड इसमें मेजर चीज़ ये भी है कि ये CDA का वो वाइड सेक्टर है जिसका सबसे पहले अभी CDA इन तमाम तर एरिया में पोजेशन देने जा रही है। तो इस हवाले से भी ये बड़ा खूबसूरत जगह पे लोकेटेड है और ऑब्वियसली इसकी इन्वेस्टमेंट भी बड़ी प्रॉफिटेबल होगी। जो लोग भी इसके अंदर इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं उनके पास 5 से 6 ऑप्शन है इस प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्ट करने में। अच्छा, एक चीज जरूर आप लोग ध्यान में रखिएगा, इसमें कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो आज के दिन में इंस्टॉलमेंट पे अवेलेबल हो। तो कोई भी बंदा अगर आपको इंस्टॉलमेंट का झांसा या कोई भी इस तरह की ट्रिक प्ले करता है तो काइंडली उस चीज से आपने अवॉइड करना है। इसमें तमाम तर प्लॉट्स जो हैं वो आपको कैश पे मिलेंगे, और कैश में इसमें जो ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हैं वो 4 मरला, 5 मरला, 8 मरला, 10 मरला, 14 मरला, 1 कनाल और 666 गज जिसको 1.25 कनाल हम लोग यहाँ पे बोलते, वो वाले प्लॉट आज के दिन में इस सेक्टर के अंदर अवेलेबल हैं। इन तमाम तर प्लॉट्स की जो प्राइसिंग है वो वेरी करती है। मतलब अगर मैं आप लोगों को ब्लॉक टू ब्लॉक, वैसे मैं आपको बताऊँ सेक्टर टू सेक्टर हमेशा से इस्लामाबाद में यही रहा है कि सेक्टर टू सेक्टर प्राइस वेरी करती है। लेकिन अगर मैं इसके आपको जनरल प्राइसिंग बताऊं तो 4 मरले का जो आपको यहाँ पे 25-40 का प्लॉट है वो 1 करोड़ से स्टार्ट हो रहा है और तकरीबन 1.30 तक जो है ना 1 करोड़ 20, 1 करोड़ 30 लाख तक आपको ये मिलता है। उसके बाद मैं 5 मरला पे जाऊं तो 5 मरला की प्राइस यही आपको 1 करोड़ 20 से स्टार्ट होगी और ये तकरीबन 160-170 के करीब आपको ये 5 मरले का प्लॉट मिलता है। अच्छा प्लॉट अगर मैं आपको कहूँ तो 140 के प्लस माइनस रेंज में आपको 5 मरले का आज के दिन में इधर अच्छा प्लॉट मिल जाता है। कंपैरेटिवली इसके अगर मैं D12 सेक्टर से आज के दिन की बात करूं तो D12 में आज के दिन में आपको अच्छा प्लॉट 5 मरले का 2.5 करोड़ से 3 करोड़ रुपए का मिलता है। तो प्राइस आप लोग खुद अंदाजा लगा लें कितना अभी जंप इसमें आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। मिनिमम मुझे लगता है कि इसकी प्राइस में 50 लाख आज की प्राइस, अगर कोई बंदा 1.5 करोड़ का भी आज प्लॉट ले लेता है तो कम से कम अगले 4 से 5 सालों में इसकी प्राइस जो है वो तकरीबन 2-2.5 के करीब जो है ना 2.5 करोड़ के बीच में 2-2.5 करोड़ के बीच के कहीं पे आपको इसकी प्राइस जो है ना अगले 4 से 5 साल में नजर आएगी, जो कि मेरा ख्याल से अगेन एक बहुत अच्छी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है जो भी अगर लैंड में या CDA सेक्टर में इन्वेस्ट करता है उनके लिए। आगे अगर मैं बढ़ूं इस पे आपको मिलता है जी इसके बाद 8 मरले का प्लॉट, स्टार्टिंग प्राइस जो है वो 170 है और इसकी तकरीबन 2 करोड़ 2.25 करोड़ तक इसका जो है ना 8 मरला इसमें जाता है। उसके बाद 10 मरले का जो प्लॉट है इस E12 सेक्टर के अंदर तो वो तकरीबन आपका 260 से स्टार्ट हो रहा है, 280-3 करोड़ के भी बीच में 10 मरले के ऐसे प्लॉट है जो 3 करोड़ तक भी जा रहे हैं। तो वो डिपेंडिंग अपॉन द लोकेशन ऑफ द प्लॉट आपको ये प्लॉट वहां पे मिल जाता है। उसके बाद जो हजरात 14 मरले के शौकीन है तो 14 मरले में आपको इधर बड़ा अच्छा ऑप्शन मिल जाता है। तकरीबन आपको स्टार्टिंग प्राइस जो मिलती है वो 3-10 यानी 3 करोड़ से स्टार्ट होती है और ये जाती है 4 करोड़ तक। मतलब उसके बीच में भी वही प्राइस की और टोटली डिपेंडेंट अपॉन जो वहाँ पे आपको कह लें कि लोकेशन ऑफ द प्लॉट। उसके बाद सबसे प्राइम जो प्लॉट होता है आपको पता ही है CDA सेक्टर में 1 कनाल का, तो 1 कनाल की यहाँ पे आज के दिन में प्राइसिंग जो चल रही है वो 4.5 करोड़ से शुरू हो रहा है और 6.5 करोड़ तक जा रहा है। वही सेक्टर टू सेक्टर इसकी प्राइस वेरी कर रही है और लोकेशन टू लोकेशन जो है इसकी प्राइस वेरी कर रही है। अगर मैं इसको आज के दिन में कंपेयर करूं D12 से तो ऑब्वियसली ऐसा एज सच मैं कंपैरिजन इस तरह नहीं कर रहा, मैं सिर्फ इसलिए कंपैरिजन ज़्यादा आप लोगों को बता रहा हूँ कि देखिए इसने फ्यूचर में जब डेवलप हो जाना है उसके बाद CDA का नया सेक्टर डेवलप हुआ होगा, बिल्कुल D12 के एडजस्टेंट है। तो प्राइसिंग मैं इस वजह से स्पेक्यूलेट कर रहा हूँ कि देखें उसकी जिस तरह प्राइसेस बढ़ रही हैं सेम वैल्यू में इसकी भी प्राइसेस बढ़ेंगी जिस अगर ये अच्छे तरीके से CDA जो है इसको डेवलप कर लेता है। तो आज के दिन में D12 में आपको आराम से 1 कनाल का जो प्लॉट है वह 10-15 करोड़ की रेंज में मिलता है। तो उससे अगर आप कंपेयर करें तो बहुत अच्छी मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आपको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इसके अंदर मिल सकती है।
बहुत भी अगर मैं कहूँ ना D12 के अंदर गंदा प्लॉट भी है तो वो 8 साढ़े 8 करोड़ से नीचे आपको कोई चीज़ नहीं मिलती। तो उस तरह अगर देखें तो ये सेक्टर बड़ा अच्छा है, प्रॉफिटेबल है, फ्यूचर में आप लोगों को बड़े अच्छा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट दे सकता है। तो जो लोग भी E12 की बेल्ट के अंदर किसी भी एरिया के अंदर इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो काइंडली आप लोग मेरे दिए गए नंबर पे नीचे कॉल कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा, और जो लोग भी इस चैनल के ऊपर नए काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं इंशाल्लाह आप लोगों को तमाम तरह E12 से वाले जो भी अपडेट्स आएंगे वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। तो आज के लिए वीडियो को एंड करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में दोबारा आप लोगों के सामने आऊँगा, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।